मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RBS कॉलेज, RBS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट RCC। टॉपिक है शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसका यूनिट 3 का लेक्चर 5 लेने जा रहा हूँ। एक सवाल है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका माप 250 mm और 600 mm इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है और शुद्ध पार्ट जो है 6 मीटर है। 25 mm व्यास की 5 छड़ें 40 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई हैं। 2 छड़ें पार्ट बाई 10 की दूरी पर 45 डिग्री पर ऊपर को नत की गई है। 25 किलो न्यूटन पर मीटर का अध्यारोपित भार आ रहा है। खंड की कर्तन में जांच कीजिए। कर्तन प्रवरण का विकल्पन करें और M20 ग्रेड का कंक्रीट और Fe 415 ग्रेड का इस्पात यूज किया गया। कुल गहराई निकालेंगे तो ये हो जाएगी 600 प्लस इफेक्टिव कवर 640 mm। प्रति मीटर लंबाई पर अध्यारोपित भार 25,000 न्यूटन पर मीटर सवाल में गिवन है। और प्रति मीटर खंड का स्वयं का भार निकालेंगे तो 1 मीटर इंटू 25/100 60/100 64/100 इंटू 25,000, ये आ गया 4,000 न्यूटन पर मीटर। तो धरन की प्रति मीटर लंबाई में कुल भार आ गया 29,000 न्यूटन पर मीटर। 1.5 का भार गुणांक यानी कि लोड फैक्टर लिया जाएगा तो हम निकालेंगे फैक्टर्ड भार या फैक्टर्ड लोड। ये होगा 1.5 इंटू 29,000, इट विल कम आउट 43,500 न्यूटन पर मीटर। सेकंड, अधिकतम कर्तन बल ये VU बराबर होगा 43,500 गुणित 6/2 और ये आएगा 1,30,500 न्यूटन। इसके बाद हम निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ये रिप्रेजेंट की जाती है टाउ V से। फॉर्मूला होगा VU/BD। VU है 1,30,500 बटे 250 B और D है 600 इफेक्टिव वाली। ये आ गया 0.87 न्यूटन पर mm²। थर्ड, आलम्बों के निकट जब 2 छड़ें ऊपर नत की गई हैं तो शेष कर्तन बल, शेष तनन छड़ों का क्षेत्रफल 3 गुणित एक छड़ का क्षेत्रफल आएगा 491। 25 mm की व्यास का एक छड़ का क्षेत्रफल 491 आएगा। ये आ गया 1473 mm²। अब इस्पात का प्रतिशत निकालिए। इस्पात का प्रतिशत PT बराबर होगा 100 इंटू AST बाई BD। 100 इंटू 1473 बटे 250 गुणित 600, यह आया 0.98%। अब पेज नंबर 73 पर टेबल नंबर 19 से
कंक्रीट M20 ग्रेड के लिए टाउ सी का मान देखा जाएगा और वो निकल के आता 0.62 न्यूटन पर mm²। और वहीं पर पेज नंबर 73 से टेबल नंबर 20 से टाउ सी मैक्सिमम का मान 2.8 न्यूटन पर mm² कोड से मिल जाएगा। अतः धरण खंड का माप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अतः धरण का खंड माप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कर्तन प्रबलन देना होगा, क्योंकि टाउ भी यानी कि 0.87 न्यूटन पर mm², टाउ सी मैक्सिमम से नहीं, टाउ भी टाउ सी से अधिक है। टाउ भी टाउ सी से अधिक है। अब कर्तन प्रबलन का विकल्पन करना है। कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन कैसे करेंगे? कर्तन प्रबलन के लिए संयुक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी, अर्थात कर्तन प्रबलन नत छड़ों और उदग्र छल्लों के रूप नत छड़ों और उदग्र छल्लों दोनों के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए धरण को दो भागों में रखते हैं। पहला है खंड की वह लंबाई जिसमें नत छड़ें प्रभावी रहेंगी। बी, खंड की शेष लंबाई जहां कुल तनन छड़ें तली पर उपलब्ध हैं। पहला, नत छड़ों और उदग्र छल्लों के रूप में कर्तन प्रबलन। नत छड़ों और उदग्र छड़ों के रूप में कर्तन प्रबलन। प्रश्न के अनुसार 5 में से 2 छड़ें 45 डिग्री पर ऊपर को नत की गई हैं। यह छड़ें आलंब से 6000 बाई 10 यानी 600 mm तक प्रभावी रहेंगी। अब क्या करेंगे? अब जो है नत छड़ों की कर्तन सामर्थ्य निकाली जाएगी। नत छड़ों की कर्तन सामर्थ्य, इसका फॉर्मूला है VUB निकालेंगे 0.87 FY ABB इंटू साइन अल्फा, तो ये होगा 0.87 FY 415। एरिया ऑफ बेंटम बार्स कितनी छड़ें? 2 गुणे 491 और साइन 45 707, तो ये आएगा 2,25,668 न्यूटन। 6वें पॉइंट में कर्तन प्रबलन के बगैर
कंक्रीट खंड की कर्तन सामर्थ्य ये होगी VC बराबर टाउ सी B इंटू डी, और टाउ सी कितना है 0.62, 0.62 इंटू 250, 0.62 इंटू 250 गुणित 600, ये आ गया 93,000 न्यूटन। शेष कर्तन बल यानी कि नेट शियर, जिसके लिए कर्तन प्रबलन डालना है, तो VUS बराबर हो जाएगा VU माइनस VC, तो ये आएगा 1,30,500 माइनस 93,000, ये निकल के आएगा 37,500 न्यूटन। चूंकि शेष कर्तन बल का 50% से अधिक नत क्षणों पर नहीं डाला जाता है, इसलिए नत क्षणों द्वारा वहन कर्तन बल ये 37,500 का आधा हो जाएगा, यानी 18,750 न्यूटन लिया जाएगा, और शेष 18,750 न्यूटन के लिए उदग्र छल्ले अभिकल्पित किए जाएंगे। उदग्र छल्लों द्वारा प्रतिरोधित कर्तन बल VS है 18,750 न्यूटन, और इसके लिए स्पेसिंग आएगी 0.87 FY ASV D by VUS, तो 0.87 415 और ASV होगा 157। 10 mm व्यास के फाई के दो टांगों वाले छल्लों का क्षेत्रफल ASV जो है 157 होगा, और D है 600 और VUS का मान है 18,750, ये आ गया 1814 mm सेंटर टू सेंटर। परंतु यह अंतराल 0.75D यानी कि 0.75 इंटू 600 यानी 450 mm या 300 mm, जो भी कम हो, जो भी न्यूनतम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और आगे न्यूनतम कर्तन प्रबलन के आधार पर, न्यूनतम कर्तन प्रबलन के आधार पर उदग्र छल्लों का अंतराल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 0.87 FY ASV बटे 0.4 B, तो ये होगा 0.87 FY 415 ASV 157 0.4 B 250,
ये आएगा 567 mm, 567 mm। अतः 10 mm फाई के 2 लेग्ड स्ट्रिप्स 300 mm सेंटर टू सेंटर आलम्बों से 600 मीटर की दूरी तक 600 mm की दूरी तक लगाए जाएंगे। बी, पार्ट के जिस क्षेत्र में नत छड़ें प्रभावी नहीं हैं, कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन करेंगे। आलम्बों से 600 mm की दूरी के पश्चात नत छड़ें प्रभावी नहीं है, राइट। नत छड़ें प्रभावी नहीं है। इस क्षेत्र में उदग्र छलनों द्वारा कर्तन प्रबलन दिया जाएगा। अब तली में 5 कुल तनन छड़ें 5 उपलब्ध हैं। इसके हिसाब से P निकालेंगे। PT बराबर होगा 100 × 5 × 491 बटे 250 × 600, ये निकल के आया 1.64%। अब अपन टेबल नंबर 19 से पेज नंबर 73 पे M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए और 1.64 इस्पात के लिए हम टाउ सी का मान निकालेंगे, जो निकल के आएगा 0.74 न्यूटन पर m²। और वहीं पे टेबल नंबर 20 से टाउ सी मैक्सिमम का मान निकल के आ रहा है। टाउ सी का मान आ गया और नॉमिनल शियर और टाउ वी कितना है? टाउ वी का मान है 0.87। तो टाउ वी का मान ज़्यादा है टाउ सी से ज़्यादा है और इसलिए इस लंबाई में कर्तन प्रबलन देना होगा। अब कंक्रीट खंड द्वारा बन कर्तन बल VC = टाउ सी बी डी, तो 0.74 बी 250 × 600, ये आया 1,11,000 न्यूटन। अब आलम्बों से 600 mm की दूरी पर कर्तन बल निकालना है, तो उसका मान आएगा 1,30,500। ये है 3,000 आधी लंबाई पर है, तो 2400 पे कितना होगा? मतलब ये 3,000 पे यानी धरन की आधी स्पान पे 1,30,500 न्यूटन है, तो 2400 mm पर कितना होगा? ये आया 1,04,400 न्यूटन। शेष कर्तन बल जिसके लिए उदग्र छल्ले अभिकल्पित करने हैं, शेष कर्तन बल जिसके लिए उदग्र छल्ले अभिकल्पित करने हैं, तो इसको कहेंगे VUS बराबर VU - VC। VU का मान है 1,30,500 माइनस 10 1,04,400 न्यूटन, तो ये निकल के आएगा 26,100 न्यूटन। अब अपन 10 mm फाई के 2 लेग्ड स्ट्रिप्स
डालेंगे जिनका क्षेत्रफल होगा 157 mm स्क्वायर। इसका अंतराल निकालेंगे, एस पी बराबर होगा 0.87 एफ वाई ए एस बी डी बटे वी यू एस। तो 0.87 एफ वाई 415 157 ए एस बी डी 600 बटे 26,100। इससे स्पेसिंग आ गई आपकी 1303 mm। न्यूनतम कर्तन प्रबलन के आधार पर छल्लों का अंतराल ये निकालेंगे। ए एस बी बराबर ए एस बी इंटू 0.87 एफ वाई बटे 0.4 बी, जहाँ पर एफ है 415 न्यूटन पर स्क्वायर, 157.4 एफ वाई 415 बटे 0.87 इंटू बी 250, ये आया 567 mm। परंतु छल्लों का अंतराल 0.75 डी या 300 mm जो भी कम हो लिया जाएगा। तो 0.75 इंटू 600 यानी ये 450 mm आ रहा है, तो सबसे कम है 300 mm, से अधिक नहीं हो सकता। तो 10 mm व्यास के 2 लेग्ड स्ट्रिप्स 300 mm सेंटर टू सेंटर धरन की समस्त लंबाई पर डाले जाएंगे। इसके साथ ही 2 छड़ें तनन छड़ें आलम्बों से 600 mm की दूरी पर ऊपर को नत कर दी जाएंगी।